सो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं हमारे वंडरिंग पाई के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करना चाह रहा हूँ। मैं हूँ आप लोगों का और आप लोगों का होस्ट बर्फी। और आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ टक्कर बैच 2025 के इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में। और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो पहले तो आज मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग आज के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं हमारे। तो आज के टारगेट्स हमारे रहने वाले हैं कि पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से ढूंढना है वो जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखने वाले हैं। नहीं है ये जो पार्ट है ये मतलब आज के लेक्चर में नहीं करने वाले हैं, दूसरे लेक्चर में करने वाले हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। तो ओवरऑल आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच टिल एंड। ठीक है, तो पहले तो मोटिवेशन एक अच्छा सा देखो। एजुकेशन जो है वो मोस्ट पावरफुल वेपन होता है जो कि आप लोग इस दुनिया को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हर वक्त आपको एजुकेशन लेते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। आज पहले तो हम लोग ये एक नया सा चैप्टर है, सो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, उसको इजी बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग आपसे मतलब मैं आपसे पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने कुछ आइडियाज देखे थे कि किस तरीके से हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेशन को करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज देखे थे, किस तरीके से वेज देखे थे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो हम लोग को ये भी पता है कि बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। ये तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज दी पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या थ्योरम्स यूज होते हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद बहुत सारे जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे मोनोमियल क्या हो गया, ट्राइनोमियल क्या हो गया, बाइनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया। उसके साथ ही साथ हमारे पास क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा। ये सारे कंसेप्ट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा इजी तरीके से देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, रैशनल नंबर सॉरी नंबर सिस्टम वाला चैप्टर का समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स आपको आ रहा होगा देन यू कैन आस्क थ्रू द डाउट वाटर इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है हमारे इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हो। आपके डाउट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उधर क्या होता था, बस एक ही वेरिएबल लेकर हमको इक्वेशंस को ढूंढना पड़ता था। तो सिमिलरली इधर क्या होने वाला है, इधर हमारे पास पॉलिनोमियल्स रहने वाले हैं। और पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होने वाला है। तो पहले तो जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग अगर ब्रेक करना चाहेंगे, इफ वी विल ब्रेक पॉलिनोमियल लाइक POLYNOMIALS पॉलिनोमियल। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो पॉली का मतलब क्या है, फोर। पोली का मतलब है फोर, नोमियल्स का मतलब है टर्म। तो जहां पर चार टर्म होते हैं, ऐसे तो पोली का मतलब फोर होता है, बट अगर हम लोग इस केस में देखेंगे जहां पर मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज कंसिडर कर सकते हैं, जिस एक्सप्रेशन के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा टर्म होते हैं,
वो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो पॉली का मतलब चार होता है, बट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पॉलिनोमियल। तो इधर क्या लिखा है, पॉलिनोमियल्स आर ए टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन्स द वन और मोर देन वन टर्म। एक पॉलिनोमियल जो है कुछ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि एक या फिर एक से ज्यादा टर्म कंटेन करता है, और ये इंक्लूड करता है मोनोमियल्स को, बाइनोमियल्स को और ट्राइनोमियल। अच्छा, तो हमको पॉलिनोमियल्स पता चल गया। मोनोमियल्स क्या होते हैं पहले जानते हैं। मोनोमियल्स जैसे एक ही टर्म होता है, 1x हो गया, 2x हो गया, 5x हो गया, 7x हो गया, 2y हो गया, 5pqr हो गया। ये सब जो है मोनोमियल्स हैं जहाँ पर एक ही टर्म हो रहा है, ना ही कोई एडिशन का यूज हो रहा है, ना ही कोई सब्ट्रैक्शन का यूज हो रहा है। बाइनोमियल्स जो होते हैं वो वहां पर दो टर्म्स होते हैं, 2x+1, सपोज 2x+1, एंड दैट इज अ बाइनोमियल, दैट इज ए बाइनोमियल, 2x+1 इज ए बाइनोमियल। यहाँ पर बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो ऑपरेशन, इनको क्या करता है, डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो बाइनोमियल्स के अंदर क्या होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन जो है इन दोनों को सेपरेट करता है, जो भी टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, 2x इज अ टर्म, 1 इज अ टर्म। लाइक और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे 5x माइनस 7x, 2x प्लस 3x, 5x माइनस 7x। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास बाइनोमियल्स आ जाएंगे, बट जहां पर दो ही टर्म्स हैं। और ट्राइनोमियल सिमिलरली क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स में थ्री टर्म्स होते हैं। थ्री टर्म्स यानी तीन जो है हमारे पास नंबर्स रहते हैं, साथ साथ के साथ साथ कोफिशिएंट्स भी रहते हैं। जैसे देखो 2x प्लस 3+1, 2x प्लस 3+1, या फिर 3x² प्लस 1² 3 और प्लस 1, x² प्लस 1। हाँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ट्राइनोमियल्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से लिख देते हैं बेटा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम जाकर। तो ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं जहाँ पर थ्री टर्म्स रहते हैं, 2x - 3x² +2+1 भी लिख सकते हैं। तो जहां पर तीन टर्म्स होते हैं और तीनों टर्म्स को सेपरेट करता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, वो होता है ट्राइनोमियल, वो होता है ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, जो कि ऐसे एक्सप्रेस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है, जैसे x हो गया, y हो गया, फिर z हो गया, फिर p हो गया, फिर q हो गया, फिर r हो गया। जो भी अल्फाबेट आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट से ले लोगे, जो भी लाइक b हो गया, t हो गया, है ना, जो भी आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट से जो है अल्फाबेट ले सकते हो, और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग डाल सकते हो, बट वो एक ही रहना चाहिए, बट वो एक ही रहना चाहिए। एक ही का मतलब क्या है कि x, आपने सपोज x लिया, तो आपको x ही लेना है, उसके अंदर y नहीं लेना है, उसके अंदर z नहीं लेना है, उसके अंदर p नहीं लेना है, या फिर उसके अंदर q नहीं लेना है। तो सिमिलरली इधर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे 2x+3, 5x - 7। क्या इधर कोई अदर एक्सप्रेशन यूज हुआ है, नहीं भाई, अदर वेरिएबल यूज नहीं हुआ है इधर। ये क्या है, 2x+3, दैट इज ए बाइनोमियल। 5x - 7x क्या है, वो भी एक बाइनोमियल है। तो अभी देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि पॉलिनोमियल्स को जो है पॉलिनोमियल्स के अंदर हमको मिलेगा। उन बेसिक टर्म्स को याद रखने के लिए हमको, मतलब हम उन बेसिक टर्म्स को याद रखना ही है, क्योंकि क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं, या टर्म्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या है, सपोज आप लोग एक ऐसा एक्सप्रेशन ले लो, ऐसा एक एक्सप्रेशन ले लो, और आपको पूछा गया होगा कि
यहाँ पर x का कोफिशिएंट बताओ, तो आप लोग वो क्या बोलोगे, x का कोफिशिएंट 3 है? नहीं भाई, के अंदर एक इसके आगे एक माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 3 के आगे क्योंकि एक माइनस का साइन लगा गया है, इसी वजह से आपका जो कोफिशिएंट हो जाएगा x का, वो हो जाएगा -3। हर एक वेरिएबल के पास एक ना एक कोफिशिएंट जरूर होता है, हर एक वेरिएबल के पास एक ना एक कोफिशिएंट जरूर होता है, जो कि इधर लिखा गया है, ईच वेरिएबल मस्ट हैव ए कोफिशिएंट। अगर आपको इधर पूछा गया होगा कि एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, आप लोग क्या बोलोगे, दैट इज 1। आप लोग बोलोगे, पहले तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। भाई कैसे नहीं है, अगर हम लोग x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x तो आएगा ना, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1, दैट विल बी 1। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर जो नंबर होता है, जो नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो नंबर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगर आपका होगा 2x+3, 2x+3 अगर आपका होगा, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्या है, आप लोग बोलोगे 2। नहीं भाई, 2 तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा 3। 3 इज अ कांस्टेंट। तो उसी तरीके से इधर दिया गया कि 2, 5, 7, 11 पॉलिनोमियल्स हैं, बट उनको हम लोग एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि आपके पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, आपका जो जीरो पॉलिनोमियल है, ये आपके पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा मायने रखता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ जी, बाकी के पॉलिनोमियल्स को हम लोग, बाकी के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाकी के नंबर की पॉलिनोमियल्स को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल्स लाइक रूट y plus 2, cube root x plus y, x plus 1 upon x equal to 26x to the power -1। ये एक आपको इक्वेशन दिया गया है, ये एक आपको इक्वेशन दिया गया है। अच्छा, सो इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अंदर आपको जो है डिग्रीज ढूंढना पड़ेगा। तो आपको पूछा गया हो कि फाइंड द डिग्रीज इन द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज रूट वाई प्लस 2। अच्छा, इक्वेशन नहीं है, हाँ इक्वेशन ये वाला पार्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये वाले जो है कुछ एक्सप्रेशंस है। तो रूट वाई प्लस 2 एक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वाई वो एक है, उसके बाद एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 26x-1। तो ये क्यों, इनके क्यों डिग्रीज नहीं है, इनके डिग्रीज क्यों नहीं है? अगर आप लोग इसका डिग्री पूछोगे, अगर आपको इसका डिग्री पूछोगे, अगर आपको इसका डिग्री पूछा गया होगा, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, आप लोग आंसर दोगे कि इधर तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। भाई डिग्री नहीं होगा इनका, जो है सॉरी, इनका डिग्री है, इनका डिग्री है, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं किए जाएंगे, ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहे जाएंगे, बिकॉज रूट को हम लोग जो है, रूट के साइन को हम लोग जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 1/2 के पावर में भी उसको लिख सकते हैं। मतलब कि अगर टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, सो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर में 1/2। इसको हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जो है चैप्टर में पढ़ा था, है ना? हाँ जी। तो 2 टू दी पावर 1/2, तो क्या यहाँ पर इसका डिग्री जो है, क्या एक होल नंबर है? नहीं भाई, ये तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये कहाँ से एक पॉलिनोमियल बन जाएगा भाई, कहाँ से एक पॉलिनोमियल हो जाएगा? भाई ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर होल नंबर का डिग्री होगा, देन दैट विल बी ए पॉलिनोमियल। बट अगर कुछ ऐसे नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे, रूट वाई प्लस 2, क्यूब रूट एक्स प्लस वाई, x plus 1 upon x equal to 26x to the power -1, which are not whole numbers. Their degrees which are not whole numbers are will be not considered as the polynomials। हाँ जी, समझ में आ गया? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आइदर वीडियो को आप लोग स्किप करके, मतलब स्किप बोला हूँ,
रिवाइंड करके देखो, या फिर आप लोग आस्क डाउट में डाउट। ओके, आगे चलते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं जहां पर वन टर्म होते हैं, जहाँ जिसकी वन टर्म होते हैं, जैसे 2x एक हो गया, मैंने आपको पहले से बताया है, जैसे पहले से बता दीजिए, 2x हो गया, 3xy हो गया, 5pqr xyz, ये हो गया, ये मोनोमियल एक है। बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल होते हैं कुछ, तो जिनके पास दो टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके पास दो टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स यानी 2x+xy, 3x+y, 1+5x, इस तरीके के जो है दो टर्म्स होते हैं। और ट्राइनोमियल्स जो हैं वो कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं जहां पर जिनके थ्री टर्म्स जिनके थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे 2x+3y+y, 2x+3y+y एक होगा, उसके बाद 2x-5y+1, जिनके थ्री टर्म्स होते हैं, और वो ओवरऑली ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको 2x+3y, 2x+3y आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, तो आप लोग उसका डिग्री को कैसे निकालोगे? आप लोग बोलोगे कि तो पावर में कुछ भी नहीं है, हमको तो पता है सिर्फ हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है। बट यहाँ पर आपके पास जो है अगर कुछ नहीं है तो उसके पावर में वन है, के पावर में वन है, तो वन जो है उसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा, इसी वजह से ये हो जाएगा उसका डिग्री। अगर पूछा गया होगा डिग्री खोज निकालो 2x+3y के अंदर, तो आप लोग लिखना वन। अगर आपके पास होगा 2x² + 3y, 2x² + 3y, आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, बिकॉज द हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन इज। ओके, हाँ जी, हाँ जी, पूरा समझ में आ गया। इधर बताया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड करो डिग्री को, साथ ही साथ कोफिशिएंट को पॉलिनोमियल्स। ये जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, तीन पॉलिनोमियल्स, इन तीन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के साथ साथ डिग्री फाइंड करो। पहला का डिग्री हो जाएगा 5 हो जाएगा, पहले का डिग्री 5 हो जाएगा, है ना, पहले का डिग्री जो है 5 हो जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट क्या होगा इनके, इनके कोफिशिएंट क्या होगा? सॉरी, कोफिशिएंट 1 होगा, कोफिशिएंट 1 होगा। ओके, यहाँ पर कोफिशिएंट जो है क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर डिग्री पहले तो बताओ, डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 होगा। कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट आपका होमवर्क है, आप लोग बता देना, है ना, कोफिशिएंट आपका होमवर्क है, बता देना आपको। भाई कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी ले जाओ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी ले जाओ, अगर सारे करा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन बचेंगे क्या? कि नहीं बचेंगे? तो होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन ले जाओ। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 के अंदर हमारे पास है फाइंड द डिग्री एंड कोफिशिएंट। ये भी होमवर्क ले जाओ, ये भी होमवर्क ले जाओ भाई, ये भी होमवर्क। बहुत ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन से होमवर्क ले जाओ। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा उधर टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है? तो क्लासिफाई करो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को क्लासिफाई करो। तो इसको कैसे क्लासिफाई करना है? ओके, तो y⁵ - x⁴ + 3, ये आपके पास जो है पॉलिनोमियल एक है। तो इस पॉलिनोमियल को आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये कौन सा है? ये है ट्राइनोमियल भाई, ये है ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स दिख रहे हैं ना भाई, इधर तो तीन टर्म्स हमको दिख रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? ये एक ट्राइनोमियल। अच्छा, इधर इधर क्या होगा? ये एक मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इधर 7x से एक ही टर्म है। इधर ना ही कोई एडिशन लगा है, ना ही कोई सब्ट्रैक्शन लगा है। ये क्या होगा? ये होगा हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल दो टर्म से इधर एडिशन इसको सेपरेट कर रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, इधर क्या पूछा गया था कि कैन वी राइट दैट विच एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन इन छह पॉलिनोमियल्स के अंदर से कौन सा एक्सप्रेशन जो है
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो पहले तो देखते हैं यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं भाई, ये तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो ये जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या? हाँ यार, नंबर 2 तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ टी जो है एक वेरिएबल दिख रहा है। क्या ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं भाई, इधर क्योंकि x है और y है, दो वेरिएबल लगे हैं, तो ये नहीं होगा। अच्छा, इधर पूछा गया है कि इधर है क्या y x और 3 के बीच में? नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इधर भी दो क्या दो वेरिएबल्स लगे हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। हाँ भाई, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, है ना, ये बिल्कुल हो जाएगा मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज इधर सिर्फ और सिर्फ वन ही वेरिएबल है। अच्छा, क्या ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आता है? वन नंबर का सेकेंड नंबर और टू नंबर का टू नंबर का टू नंबर का सेकेंड नंबर। ठीक है, वन नंबर का सेकेंड नंबर और टू नंबर का सेकेंड नंबर। आगे चलते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन ले जाओ आपके साथ कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल आपको एग्जांपल देना है जहां पर उसका डिग्री 35 होगा, और एक मोनोमियल देना है एग्जांपल जहां पर उसका डिग्री 100 होगा। ये तो भाई बहुत ज्यादा हल्का क्वेश्चन है, ये कर लेना होमवर्क। अभी आते हैं बेसिक टर्म्स फॉर पॉलिनोमियल्स के सेकंड पार्ट में। पहले हम लोग पढ़े थे बेसिक टर्म फॉर पॉलिनोमियल्स का पहला पार्ट, जहां पर हम लोगों ने देखो पढ़े थे कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स उनको कहते हैं जहां पर हाईएस्ट डिग्री, जिन पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, है ना, जिन पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, आर दोज पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज 1 एज द हाईएस्ट डिग्री। जहां पर एग्जांपल आपके पास 2x + 5 होगा, जहां पर 1 हो जाएगा उसका हाईएस्ट डिग्री। और एक और भी एग्जांपल लिख दो, और भी एग्जांपल जैसे 5x + 1, 3x + 2, 5x, 7x, 11x, 2y, 7 pq, है ना। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर जिन पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1। अभी जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को किन्हें कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उनको कहते हैं जिन पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, जिन पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा। इधर देखो भाई, 2y² और 7y है, 2y² और 7y है, तो क्या हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इधर इसका जो पावर है हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, जिन पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है। 3, हाँ जी, तब क्यूब। तो 7x³ 3x²। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम इधर से क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। देखो देखो, मेरी बात सुनो। हम लोग ने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा कि जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री होगा उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोल पढ़ा था ना, है ना। तो देखो कि इधर हाईएस्ट डिग्री 3 है, सो हम लोग 3 को ही हाईएस्ट डिग्री कंसिडर करेंगे। 3 को ही डिग्री जो है यहाँ मेन डिग्री कंसिडर करेंगे, दैट इज द 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसीलिए इसको। और बात रही 2 की, अगर तो 2 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बट इधर इस केस में नहीं होगा।
इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इस केस में क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज इधर जो है p जो है वो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर है 3 का, हाईएस्ट पावर है 3, हाईएस्ट पावर 3 है, समझ रखना, हाईएस्ट पावर 3 है, लोएस्ट पावर 2 है, मतलब उसको कंसीडर नहीं करेंगे, 3 हाईएस्ट पावर है, 3 कंसीडर करेंगे, अगर इधर 4 हाईएस्ट पावर होता तो 4 कंसीडर करते। अच्छा इधर क्या लिखा गया है कि द डिग्री ऑफ दिस जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्या जीरो पॉलिनोमियल जैसे 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 क्या, जीरो पॉलिनोमियल जैसे जीरो, जीरो का डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्या हो गया, जीरो का डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। भाई देखो ये 2 है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, 5t प्लस वाई, यहाँ पर कुछ कोई भी जो है क्या है, पावर नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, इसका हाईएस्ट पावर 3 है और इसका भी हाईएस्ट पावर 3। आगे बढ़ते हैं खांसी क्यों हो रही है? देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये हम लोग हमारे जो है वीडियो के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। देखो तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनको जानने के लिए हमको पहले इनके वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे एट द इंडिकेटेड वैल्यू। हमारे पास इधर इंडिकेटेड वैल्यू क्या है, इंडिकेटेड वैल्यू क्या है, देख लो, इंडिकेटेड वैल्यू इधर x इक्वल टू 1 है, इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 है इंडिकेटेड वैल्यू, सो हम लोग इधर px क्यों लिखा है, आपके मन में पहले यही क्वेश्चन आता है, px क्यों लिखा है, इधर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू देकर लिख सकते थे px, सो हम लोग इधर px भी लिख सकते हैं, qx भी लिख सकते हैं, ry भी लिख सकते हैं, su भी लिख सकते हैं, बिकॉज बिकॉज तो ये साइड है, ये साइड में हम लोग कोई सा भी जो है हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, p ले सकते हैं, q ले सकते हैं, r ले सकते हैं, s ले सकते हैं, t ले सकते हैं, जो भी चाहे हम लोग इधर क्या वैल्यू ले सकते हैं। और इधर रही बात x की, तो x के अंदर क्या करेंगे हम लोग, x के अंदर जो है हम लोग जो है जो भी हमारे एक्सप्रेशन के अंदर होगा, जो भी हमारे एक्सप्रेशन अंदर जो है वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को हम लोग इधर, ठीक है, सो इधर पहला वाला हम लोग फाइंड करेंगे, और दो आप लोग फाइंड कर लेना, पहला वाला देखो कैसे फाइंड करेंगे, p की पावर में x, सॉरी p ऑफ x है, सो p ऑफ 1 लिखेंगे, x की जगह हम लोग 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 की वैल्यू पुट करने पर 5 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सारे जहां जहां पर x है, सारे x पर 1 की वैल्यू पुट होगी, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 7, अच्छा तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 1 3 प्लस 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 15 आ जाएगा हमारे पास आंसर, है ना, तो 15 आ गया, हमको वैल्यू मिल गई ना बेटा, 15 मिल गई ना हमको वैल्यू। अच्छा सिमिलरली इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इधर रूट है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमको बस x की वैल्यू में 2 लेनी है, तो सॉरी y की वैल्यू में 2 लेनी है, इधर t लिख देना, इधर y लिख देना, तो y की वैल्यू में अगर 2 लेनी है, तो 3 इंटू 2 क्यूब करना होगा, 3 इंटू 2 क्यूब करना होगा, उसके बाद -4 इंटू 2 करना पड़ेगा, 4 इंटू 2 करना पड़ेगा,
उसके बाद प्लस √11, √11 देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। सो 3 × 8, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 माइनस 4 × 2 8 होता है, सो 8 लिख देना प्लस √11। भाई सॉल्व हो गया ना हमारा आंसर। अच्छा और एक आंसर निकलेगा इधर, मतलब 24 माइनस 8 कितना होता है, 6 होता है, मतलब 16 होता है, सॉरी 16 होता है। तो 16 प्लस √11 क्या होगा, 16 प्लस √11 हमारा आंसर फाइनल। ये हो जाएगा उसका वैल्यू। उसी तरीके से इसको भी फाइंड कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, इसको भी फाइंड कर लेना। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। हाँ जी होमवर्क में करके आना मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में। zeros of a polynomial कंटिन्यू है। Check whether -2 and 0, sorry -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। तो हमको इधर चेक करना पड़ेगा कि -2 और 2 क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है x प्लस 2 के। x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है। सो क्या -2 और 2 इसका जीरो है। भाई समझ में नहीं आया बात, समझ में नहीं आई होगी तो देखो, पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह जो भी वैल्यू दिया गया होगा, सपोज हम लोग 2 -2 लेंगे, -2 लेंगे, -2 की जगह हम लोग x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू में -2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस 2 दिया गया होगा, x प्लस 2 दिया गया है। सो हम लोग x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 0, जिसका आंसर आ जाएगा 0। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 -2 जो है एक जीरो है पॉलिनोमियल x प्लस 2 का। भाई कैसे जान लिया हम लोगों ने, बिकॉज जब हम लोग इसकी वैल्यू में वो नंबर जो दिया गया है उसको पुट कर रहे हैं, तो आंसर में जो है हमारे पास 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, does 2 -2 is a zero of the polynomial x plus 2। पॉलिनोमियल x plus 2 का जीरो जीरो है -2। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग 2x की वैल्यू में 2 डालेंगे तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 आ जाएगा। तो 4 क्या क्या इधर हमारे पास आंसर 0 निकला, 0 नहीं निकला। तो इसी वजह से ये जो है एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। लिखा गया होगा इज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन x gives us 4, इट इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। एक जीरो नहीं है, एक जीरो नहीं है, क्योंकि इसका जो है जवाब जीरो नहीं निकल रहा है। ये देखो, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। अच्छा, अभी हमको एरर और ट्रायल मेथड से हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। बट आपको अगर मैं एक ट्रिक बोल दूं तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है ना। सो इस वैल्यू में क्या करोगे ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लगा दोगे बस। हमारा जो वैल्यू 0 निकलना चाहिए, तो 0 निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो 2x 2x इक्वल टू -1, 1 को उस तरफ हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो दैट विल बी -1। इसके बाद इधर x है, x है ना बेटा, x है। सो x इधर डालेंगे, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, दैट विल बी -1/2, -1/2 विल बी द आंसर। सो -1/2 को हम लोग अगर यहाँ पर पुट करके चेक करेंगे, -1/2 के वैल्यू को अगर हम लोग x पर पुट करके चेक करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो इसी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि -1/2 इज a zero of the polynomial, -1/2 is a zero of the polynomial px। हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। इधर क्या दिया गया, इधर दिया गया कि लीनियर पॉलिनोमियल के पास एक एक और एक ही जीरो होता है। और एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, देखो हैशटैग ट्रिक, हैशटैग ट्रिक टी लिख देता हूँ, हैशटैग टी। देखो इधर देखो, अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास एक एलपी लिख देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका बस एक ही जीरो निकलेगा, तो बस
एक ही जीरो निकलेगा। और अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपका जो है दो जीरो निकलेंगे, दो जीरो निकलेंगे। और आपके पास अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके तीन जीरो निकलेंगे, ये तीन जीरो निकलेंगे। कुछ इस तरीके से आपका जो है ये कंसिडर हुआ है। आगे चलते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन कर लो कि वेरीफाई whether 2 and 0 आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखनी है कि क्या यहाँ पर इनके वैल्यू में जीरो आ रहा है। जब हम लोग इनको कर रहे हैं तो क्या हम लोग आंसर में जीरो पा रहे हैं, तो देखना है बस। इधर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे दी गई है। बस वहां पर इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है, वहां पर बस वही वैल्यू को आपको पुट करते जाने हैं। जैसे मैं सपोज -1 का कर रहा हूँ इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बस वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये नहीं देखना होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। देखो देखो 5 इंटू ये जो है क्या है, -1 है, तो -1 डालेंगे, x की वैल्यू में -1 डालेंगे। तो ये करने से पहले आपको ये भी लिखना पड़ेगा, p px था तो पहले क्वेश्चन लिख दोगे, px इक्वल टू, लिखता हूँ, px इक्वल टू 5x -4 x स्क्वायर प्लस 3 ठीक है। px इक्वल टू, पहले क्वेश्चन लिख देना, उसके बाद p की वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, -1 पुट करना पड़ेगा। अगर आप लोग -1 चेक कर रहे हो तो -1 पुट करोगे, उसके बाद 5 इंटू -1, जहां जहां पर x है वहां पर बस -1 की वैल्यू पुट कर देना। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 ओके। हाँ जी बेटा हो गया। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखो, 5 इंटू -1 आ गया तो ये हो जाएगा -5। 4 इंटू अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिकी मिलेगा, देखो पहले से इधर माइनस है, पहले से इधर माइनस है, और इधर है 4 इंटू -1 स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 दैट विल बी 4 और पहले से एक का माइनस लगा होगा तो -4 हो जाएगा, प्लस, तो -5 -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 9, तो -9 साइन रहेगा माइनस का, -9 3 -9 +3। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, -9 +3 मतलब 9 -3 माइनस प्लस माइनस, तो 9 -3 दैट इज 6 और इधर माइनस है, बड़े नंबर पर माइनस है, तो -6 निकल गया हमारा आंसर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा -6 हो जाएगा। वैसे ही आपको इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। जीरो तो बहुत इजी है, 5 इंटू जीरो कर दोगे जीरो निकलेगा, -4 इंटू जीरो स्क्वायर कर दोगे जीरो निकलेगा, +3 बस बच जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, पहले का वैल्यू हो जाएगा 3 पहले का, ठीक है। सब में तो जीरो निकलेगा, जीरो के साथ जो भी इंटू करोगे मल्टीप्लाई करोगे वो वहां पर जीरो निकलता है, 3 आ जाएगा इसका। 2 करोगे तो 5 इंटू 2 10, -4 इंटू 2 स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होगा 4, -4 इंटू 4 -16 +3 +3 मतलब 5 इंटू 2 10 हुआ था, तो 10 - 16 +3 निकल जाएगा ना आंसर। हाँ जी, 10 - 13 हो जाएगा, है ना। उस तरीके से कुछ आपका आंसर निकलेगा। 5 का भी निकाल सकते हो आप लोग सिमिलरली। एक क्वेश्चन उसके बाद आता है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है दैट इज फाइंड p ऑफ जीरो, मतलब p की वैल्यू में x की वैल्यू में आपको ये सब वैल्यू पुट करके आपको हर एक नंबर में दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर है, तो यहाँ पर आपको पहले जीरो पुट करके देखना पड़ेगा, y की वैल्यू में जीरो पहले पुट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद 1 पुट करना पड़ेगा, उसके बाद 2 पुट करना पड़ेगा। पहले जीरो पुट करते हैं, p जीरो, है ना, x की वैल्यू जीरो पुट कर दिए,
इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई है, मतलब जीरो स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। आपका आंसर निकल गया ना इसका जीरो। अच्छा, इसका पहला वाला निकला है, पहले का पहला वाला निकला है, मतलब ए नंबर निकला है। और यहाँ पर इधर देखेंगे बी नंबर इसका देखेंगे, तो हम लोग बी नंबर देखेंगे। पी नंबर वन है तो पी की वैल्यू में हम लोग वन डालेंगे, पी की वैल्यू में वन डालेंगे तो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, एक्स सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई है तो वन स्क्वायर वन होता है माइनस वन, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। के बाद टू डालेंगे, नंबर सी, नंबर सी टू डालेंगे, दैट इज पी की वैल्यू में टू, मतलब एक्स की वैल्यू में टू, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, मतलब टू स्क्वायर, टू की स्क्वायर कितना होता है फोर, स्क्वायर माइनस टू, फोर माइनस टू दैट इज टू, दैट इज टू। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। सिमिलरली आपको ए बी सी करके आपको तीन वैल्यूज को आपको हर एक नंबर में पुट करके आपको इधर आंसर निकालना पड़ेगा। पहला वाला मतलब दूसरा वाला का पहला वाला ये इजी है, जीरो निकलेगा। दूसरा वाला का दूसरा वाला वन निकलेगा। दूसरा वाला का तीसरा वाला एट निकलेगा। समझ गए बेटा? हाँ जी, कुछ इस तरीके से आपका ये सॉल्व होगा। वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial। आपको इधर वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये जो क्वेश्चंस है, ये जो एक्सप्रेशंस है, क्या ये जीरो है पॉलिनोमियल्स के। आपको मैं पहला वाला करके दिखाता हूँ, और दो आप लोग के होमवर्क हैं। ये वाला भी कर दूंगा आपके लिए, और ये जो है आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है ना। अच्छा, तो इधर देखो, p की वैल्यू में जो x है, इधर x की वैल्यू दिया गया है, बस हमको x की जगह उस वैल्यू को पुट करके इधर चेक करना पड़ेगा। तो p ऑफ 4/5, x की वैल्यू में हम लोग ने 4/5 पुट किया, सो 5 × 4/5 माइनस पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 22/7। तो 5 तो इधर कैंसिल हो गया पहले से। के बाद 7 × 4, इधर एलसीएम गया, 7 × 4 28, तो 20 इधर एलसीएम गया, सॉरी। तो 1 × 28 8, सॉरी 1 × 7 7, तो 4 × 7 28, सॉरी इधर एलसीएम 28 नहीं गया, इधर ऊपर वाला वैल्यू 28 होगा, एलसीएम इधर 7 गया है, ठीक है, एलसीएम इधर 7 गया है, क्योंकि 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है। तो 28 ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज 28 प्लस, प्लस ना माइनस था, माइनस था, तो 28 माइनस 22 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना बेटा, 6/7 आ जाएगा ना। तो ये जो है एक जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिंपल। इधर चेक करेंगे, इधर x की वैल्यू पहले हम लोग ये पुट करेंगे, उसके बाद ये पुट करेंगे। पहले तो x की वैल्यू -1/√3 पुट करेंगे, तो 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर -1, ठीक है। 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो इधर क्या आ जाएगा, पहले तो हम लोग 3 को एज यूजुअल रखेंगे, 3 और इधर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इधर तो कट गया 3 और 1 -1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया ना सॉल्व, हो गया ना सोल्व। आप लोगों के क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन होगा कि √3 को हम लोग किस तरीके से अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अगर देखो, अगर √3 का हम लोग √3 का होल स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर कैसे आ रहा है, 3। आपको मैंने बताया था कि इसका जो वैल्यू होता है एक्चुअल में पावर ऑफ 1/2 होता है। तो 3 के पावर में 1/2 है, इसका मतलब 3 के पावर में 1/2 है, और ऑफ है, मतलब उसके पावर में 2 है। तो हम लोगों को पता है, एक आइडेंटिटी पता है, a की पावर में n, सॉरी a की पावर में m की पावर में n, सो आ जाएगा a की पावर में mn।
तो इधर क्या होगा, सिमिलरली चीज होगा 1/2 इंटू टू, है ना, 1/2 इंटू टू, इधर आइडेंटिटी आया तो 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 रह गया। तो यही वाले प्रोसेस को हम लोग इधर कर रहे हैं। समझ में आ गया इसका मतलब इसका रीजन समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली आप लोग इसको भी कर सकते हो, 2/√3 मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर। सो 3 इंटू ये 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2 का स्क्वायर 4। सो √3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। तो 4/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 3, है ना, 3 आ जाएगा। अच्छा, अभी जो है लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, इधर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हमको ढूंढना पड़ेगा, इधर वैल्यू नहीं दिया गया है हमको, बिना वैल्यू के ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, तो पहला वाला मैं करा दूंगा आपको, फोर्थ नंबर करा दूंगा, और ये दो आपके होमवर्क, ये दो आपके, ठीक है, होमवर्क है। होमवर्क में अगर कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना भाई, आपको तो पता है। पहले नंबर में क्या बोला गया है कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अच्छा, इधर आपको मैं अभी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो इधर जीरो हमको कैसे ढूंढना है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो जैसे हम लोग उधर कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने उस क्वेश्चन में किया, x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे, x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे। कोई ट्रिक नहीं है बेटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे क्योंकि हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना है। सो जीरो हम लोग उधर जो है इक्वल टू कर देंगे। सो x इक्वल टू कितना आ रहा है, x इक्वल टू -5 आ रहा है। चल गया ना आंसर। p की x की वैल्यू में क्या डालेंगे, इधर -5 डालेंगे x की वैल्यू में। सो p ऑफ -5, तो -5 प्लस 5 हो गया ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पहला वाला हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद मतलब पहला वाला जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कौन सा जीरो होगा, उसका जीरो होगा -5 विल बी दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अच्छा, यही वाला जो है स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में दिया गया है कि p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहां पर c इज नॉट इक्वल टू जीरो। c और d जो है हमारे पास इधर कांस्टेंट है, c और d हमारे पास कांस्टेंट है, और जो है c और d जो है कुछ रियल नंबर्स हैं, यानी कांस्टेंट है, मतलब सॉरी कोफिशिएंट है। d कांस्टेंट है और c कोफिशिएंट है x का, ठीक है। हमको बस x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इधर कुछ ऐसे करेंगे, देखो, c इंटू -d/c, c इंटू -d/c, -d/c। अगर हम लोग इधर सपोज a की वैल्यू में, सॉरी ये c है ना, हाँ, तो सपोज c की वैल्यू में आपके पास 1 होती, तो 1x प्लस 1, सॉरी d की वैल्यू में अगर आपके पास 2 होती तो 1x प्लस 2 होती। तो x की वैल्यू में आप लोग क्या लिखते, -2/1। तो क्यों ये कर रहे हैं हम लोग, क्यों ये कर रहे हैं, dx प्लस डी इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो सी एक्स इक्वल टू -d, डी उधर ट्रांसफर होगा ना, इनको बस नंबर सपोज करके चलो, सी और डी को बस रियल नंबर सपोज करके चलो। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद x इक्वल टू सी उधर ट्रांसफर होगा, x इक्वल टू -d/c, इसकी वजह से हम लोग इधर कर रहे हैं ऐसा, इसकी वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो c कैंसिल हो गया, -d प्लस d इधर आया हमारे पास, और यही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हो गया ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो -d/c इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। यही स्टेटमेंट लिख देना, बस हो गया खत्म भाई। हमारा ये जो है पहला लेक्चर हो गया हमारे पास, खत्म हो गया। और हम लोग
जो है मिलेंगे आपके साथ दूसरे लेक्चर के अंदर। कोई भी डाउट होगा, सो टेलीग्राम ग्रुप इज ओपन फॉर यू ऑल, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल, यू कैन रेफर अस इन दी कमेंट बॉक्स। कुछ कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी अगर हमारे क्लास के अंदर डाउट रहेगा या फिर कुछ भी क्वारीज रहेगा आप लोग पूछ सकते हो, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब मतलब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे है, बाय।